नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाओं के जया पार्वती व्रत की हुई शुरुआत। पहले दिन पूजन अर्चन करती दिखाई दी कुंवारी लड़कियां। वडोदरा में आने वाली 15 जुलाई तक बारिश की आशंका। मौसम विभाग के अनुमान के चलते प्रशासन हरकत में। विश्वामित्री नदी का जलस्तर नापने परंपरागत शैली की जगह पर नई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। 7 जगहों पर वाटर लेवल सेंसर किए गए कार्यरत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज से जया पार्वती व्रत की शुरुआत हुई है। दरअसल अच्छे पति की कामना और सुख समृद्धि की कामना करते हुए अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाएं जया पार्वती व्रत रखती है। ये व्रत 5 दिनों का होता है जो बिना नमक खाए किया जाता है। 5वें दिन जागरण करने के बाद इस व्रत की पूर्णाहुति की जाती है। वैसे आपको बता दें कि जब आज से जया पार्वती व्रत की शुरुआत हुई है तब सुबह से ही वडोदरा शहर के महादेव के मंदिरों में कुंवारी लड़कियां विशेष पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी। दरअसल पूजा अर्चना कर लड़कियों की ओर से जया पार्वती व्रत की शुरुआत की गई। वडोदरा जिला में आने वाली 15 जुलाई तक बारिश का अनुमान जताया गया है। दरअसल भारी से ज़्यादा भारी बारिश की आशंकाएं तेज है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर है और प्रशासन की ओर से हर ज़रूरी कामगिरी की जा रही है। ऐसे में क्या कामगिरी इस वक्त प्रशासन की ओर से की जा रही है, इस मामले में DPO बंटिस परमार ने ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई है। આગાહીના કારણે આપણે તમામ તાલુકા કક્ષાના વહીવટી તંત્રને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। એ જ રીતે જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાંના ગ્રામ્ય વિસ્તાર, ત્યાંના ગ્રામ્ય પબ્લિકને પણ આપણે એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। અને ખાસ કરીને આજે સવારના રોજ ડભોઈ તાલુકાના બંબોજ ગામે 24 માણસોને આપણે શિફ્ટિંગ કરવામાં આવ્યા હતા અને જેમને હાલમાં પૂર્વવત પરિસ્થિતિમાં પાછા ઘરે પરત મોકલવામાં આવેલ છે। बारिश के मौसम में वडोदरा की मध्य में से बहने वाली विश्वामित्री नदी का जलस्तर कहां तक पहुंचा, ये जानने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, जिसके चलते 7 जगहों पर वाटर लेवल सेंसर लगा दिए गए हैं, जिससे कि अब जलस्तर के बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से विश्वामित्री नदी के जलस्तर को नापने के लिए नई सिस्टम अपनाई जा रही है, जिससे कि विश्वामित्री के जलस्तर की सही माहिती मिल पाए। दरअसल पालिका के कंट्रोल रूम समेत अधिकारियों के मोबाइल पर जलस्तर के बारे में अब सारी जानकारी पहुंच पाएंगी। पहले की जो परंपरागत पद्धति थी उसे अब बदल दिया गया है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल 7 जगहों पर वाटर लेवल सेंसर कार्यरत किए गए हैं। आपको बता दें कि आजवा सरोवर, कालाघोड़ा ब्रिज, कोटा ब्रिज, आसोज फीडर, मुजमहुड़ा ब्रिज, नरहरी ब्रिज, प्रतापनगर डैम, रात्रि बाजार ब्रिज, समाहरणी ब्रिज समेत 10 जगहों पर ये सिस्टम लगा दी गई है, जिससे कि अब जलस्तर को जानने में आसानी होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी उपयोग કરીને આપણે કુલ 9 વોટર લેવલ સેન્સર્સ લગાવેલ છે, જે વિશ્વામિત્રી સ્ટાર્ટિંગથી લઈને જે વડોદરા શહેરમાં એન્ડ સુધી જાય છે ત્યાર સુધીના 9 અલગ અલગ સ્ટેટસ લેવલ પર સ્ટેટસ બતાવશે કે કેટલું પાણીનો લેવલ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી આપણી સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે જેવા ફૂટ પ્રમાણે પાણી ભરાશે એવા ફૂટ પ્રમાણે આપણી કામગીરી જે ભાગરૂપે સોંપેલ છે એ પ્રમાણની કામગીરી કરીશું। कांग्रेस समिति की ओर से वडोदरा के सर्किट हाउस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित रहे अग्रणियों की ओर से आदिवासी समाज को हो रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई। जंगल इलाके में रहने वाले आदिवासी समाज को उनका विकास हो, इसी आशय से केंद्र सरकार की ओर से पैसा एक्ट कानून लागू किया गया था। हालांकि उसके बाद अभी तक इस एक्ट को ठीक से लागू नहीं करवाया गया है और आदिवासी समाज का विकास भी देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते आदिवासी समाज को दिक्कतें हो रही है।
ऐसे में आज वडोदरा के सर्किट हाउस पर कांग्रेस समिति की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें दाहोद के पूर्व सांसद प्रभाबेन तावियाड़ विशेष तौर पर मौजूद रहे थे। इस पत्रकार परिषद के दौरान आदिवासी समाज को हो रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई और कांग्रेस पार्टी की ओर से पैसा एक्ट को लागू करने की मांग भी इस पत्रकार परिषद के दौरान की गई। भारत देशनी पार्लामेंटनी संसदे आ कायदाने पसार कर्यो। एनो अमल करवा माटे राज्य सरकारोने सूचना आपी। एवी रीते गुजरातनी विधानसभामां खरडो पास थयो अने पेशा एक्टनो अमल करवा माटे पण राज्य सरकार तरफथी ए लोकोए सूचनाओ आपी हती, परंतु आज दिन सुधी पेशा एक्टनो अमल थयो नथी अने एना कारणे ग्राम पंचायतोने जे स्वायत्त एमने सत्ता आपवानी आनी अंदर जोगवाई हती ए सत्ता आपवानी जोगवाईनो जे अमल थवो जोईए ते थयो नथी। वडोदरा शहर के आजवा रोड पर शहर का पहला फुटवेयर स्टूडियो जेनिस कोलेकाओ फुटवेयर स्टूडियो लॉन्च किया गया है, जिसके लॉन्च के मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और सिंगर किंजल दवे की विशेष मौजूदगी दर्ज की गई। वडोदरा शहर की ज्वेलरी और फुटवेयर डिज़ाइनर जेनिशा पटेल की ओर से जेनिस कोलेकाओ ब्रांड के तहत वडोदरा शहर का पहला फुटवेयर स्टूडियो आजवा रोड कमला नगर में लॉन्च किया गया है। दरअसल इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजेंद्र त्रिवेदी और सिंगर किंजल दवे की विशेष मौजूदगी भी दर्ज की गई। दरअसल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजेंद्र त्रिवेदी और सिंगर किंजल दवे के हाथों रिबन कटवाकर इस फुटवेयर स्टूडियो का उद्घाटन करवाया गया। वैसे कलाकार किंजल दवे की ओर से वडोदरा के नागरिकों को गाना गाकर स्टूडियो में विजिट करने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि वडोदरा में फुटवेयर स्टोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फुटवेयर स्टूडियो कहीं भी नहीं है। ऐसे में अब वडोदरा के निवासी को हर तरह की वैरायटी इस फुटवेयर स्टूडियो के तहत मिल पाएगी। मोदी साहेब तो हमेशाથી કહેતા આવ્યા છે કે સ્ત્રી સશક્તિકરણ આનાથી વધારે સ્ત્રી સશક્તિકરણ કયું હોઈ શકે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન હું આપું છું એમને અને આ આર્ટ ગેલેરી ખૂબ સફળ થાય। આમના જે કલેક્શન્સ છે એ એટલા બધા વિવિધ રંગી છે કે આપણને જોઈને આપણને રંગસભર થઈ જઈએ, પોતે રંગીન થઈ જઈએ। એટલી સુંદર આ ગેલેરીને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સ્ટાર્ટઅપ માટે હું જેનિશાબેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને વડોદરાના લોકોને પણ કહીશ કે તમે આવી જ રીતે બી વોકલ ફોર લોકલ્સ, તો તમે આવી જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો। હે મારા વીરા વિરલ તને લાડી લઈ દઉં, મારા નોનચક વીરા તને લાડી લઈ દઉં, તારી લાડડીને ફરવા ઓડી ગાડી લઈ દઉં, તને ચાર ચાર બંગડી વાળી ઓડી લઈ દઉં। आईआईटी के जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का इम्तिहान आयोजित हुआ था, उसमें आईआईटी आश्रम के कई छात्रों ने अच्छे स्कोर हासिल किए हैं। दरअसल आईआईटी आश्रम के 15 जितने छात्रों ने काफ़ी अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं और उसमें से 2 छात्रों ने तो इम्तिहानों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में आज इन छात्रों को आईआईटी आश्रम पर बुलाया गया था और उन्हें शुभकामनाएं उनके परिणामों के लिए दी गई। आईआईटी के जेईई मेंस के 2 में से 1 अटेम्प्ट का परिणाम आज घोषित हुआ। वडोदरा के आईआईटी आश्रम में से कई छात्रों ने इस इम्तिहान में अच्छा स्कोर किया। दरअसल 99 परसेंटाइल हासिल करने वाले वडोदरा के आईआईटी आश्रम के कई छात्र हैं, जिसमें से टॉप 2 में पीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल का छात्र ध्वनि भी है, जिसने 99.91 परसेंटाइल हासिल किए हैं। ऐसे में आज जेईई मेंस के इम्तिहान में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों को आईआईटी आश्रम बुलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। पेरेंट्स ने तो मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर दी और आईआईटी आश्रम में भी हर टाइप से मतलब सपोर्ट तो दिया ही है। और जब डाउट क्लास थी तो फिर वो उसका भी सपोर्ट रहा, तो फिर और फैकल्टीज़ भी हर टाइम मतलब 24 आवर्स में मैं कभी भी डाउट्स पूछता था वो रिप्लाई तुरंत दे देते थे। खुशी हो रही है कि जो आईआईटी जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम हुआ 24 जून से 30 जून का, उसका रिज़ल्ट आज मिला और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर 15 स्टूडेंट्स ने किया और 2 स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया। वो है सुजल एन शाह, जिनका स्कोर है 99.9
13 एंड धवनील गीवाला जिनका स्कोर है 99.911। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बारिश के मौसम की शुरुआत होने के बाद जूनागढ़ में अब तक साल भर की 50% बारिश दर्ज की जा चुकी है। दरअसल आषाढ़ी बीज के दिन से बारिश की शुरुआत गुजरात राज्य में हुई थी और जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में तब से लेकर अब तक काफ़ी बारिश दर्ज हो चुकी है। दरअसल जूनागढ़ से जगह जगह से जल जमाव के दृश्य सामने आ रहे हैं। जूनागढ़ के तकरीबन सारे डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और नदी तालाबों से भी बाढ़ जैसे हाल दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में किसान तो काफ़ी खुश है, लेकिन जूनागढ़ में जिस तरह बारिश के हाल है वहां से काफ़ी अद्भुत नज़ारे भी सामने आ रहे हैं। करजन के कोलियात गांव से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर बारिश की शुरुआत के चलते लोगों के हाल बुरे हैं। दरअसल लगातार कई दिनों से बारिश बरसने के चलते कोलियात गांव में घुटनों तक पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते वहां के लोगों का प्रशासन के सामने रोष भी फूट रहा है। पानी समस्या जे छे ते कायम माटे रहे छे અને કોઈ અધિકારીઓ અમારે ત્યાં કોઈ જોવા આવતા નથી। મામલતદાર કે TDO સાહેબ કોઈ જોવા આવતા નહીં અને કોઈ અમારી કાળજી લેતું નથી। એક ભૂખીનો કાચ છે એ સફાઈ સાફ કરવાનો છે, કદાચ મંજૂર થઈ ગયેલો છે પણ એક આજ દીધી હજુ કોઈ આવ્યા નહીં। હવે દિવાળી આવીને સાફ થાય તો અમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આવે એવું છે। आज से कुंवारी बच्चियों के जया पार्वती व्रत की शुरुआत हुई है। ऐसे में जया पार्वती व्रत के अगले दिन मानव कल्याण संघ की ओर से नवापुरा में मौजूद डोंगरेजी महाराज स्कूल पर निराधार बेटियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस प्रतियोगिता के तहत विजेता होने वाली बेटियों को इनाम वितरित किए गए, तो वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली बेटियों में भी प्रोत्साहित भेंट वितरित की गई। જે કેવડાબાગ પાસે આવેલી નવાપુરા કેવડાબાગ પાસે આવેલી ડોંગરી મહારાજની સ્કૂલમાં નિસહાય બાળાઓ માટે ગૌરી વ્રત નિમિત્તે મહેંદી હરીફાઈનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ બાળાઓ ખૂબ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે અને જે પ્રથમ અને દ્વિતીય નંબર આવે છે એ લોકોને ખૂબ કોસ્ટલી ભાવનું ડ્રેસનું કાપડ આપ્યું છે। ઉપરાંત માળા અને એક પ્યાલામાં પ્રોત્સાહક ઇનામ તરીકે ચોકલેટ આપ્યા છે। आज से जया पार्वती व्रत की शुरुआत हुई है। दरअसल कुंवारी बेटियां अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत करती है। मालियाहाटीना में भी कुंवारी बेटियों की ओर से आज से जया पार्वती के व्रत की शुरुआत कर दी गई है, जिसके चलते सुबह सुबह माणेश्वर महादेव मंदिर में बच्चियों की भीड़ दिखाई दी। दरअसल
सुबह सुबह मंदिर के पुजारी की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर बेटियों की ओर से जया पार्वती व्रत की शुरुआत की गई। मारी हाटीनानी अंदर હું શાસ્ત્રી શ્રી કેતનભાઈ તેરાણી ભાગવત કથાકાર જયા પાર્વતીના વ્રતનો પ્રારંભ થયો છે અને આ વ્રત કુંવારી દીકરીઓ અને પરણેલી બહેનો રહે છે અને વ્રત કરવાથી એના મનોકામના પૂર્ણ મહાદેવજી અને મા પાર્વતી કરે છે। આજથી આ 5 દિવસના વ્રતનો મારી હાટીના માળેશ્વર મંદિરના આંગણે પ્રારંભ થયો છે। वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में रात्रि बाजार मौजूद है और वहां के व्यापारी बीते कुछ दिनों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। दरअसल लाइट की व्यवस्था वहां पर खस्ताहाल स्थिति में है और लाइट बीते कई दिनों से रात्रि बाजार में ना होने के चलते व्यापारियों समेत ग्राहकों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि आज वहां की व्यवस्था के मुद्दे को लेकर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल रात्रि बाजार का जायजा लेने के लिए पहुंचे और व्यापारियों के साथ बातचीत कर हर मसले को सुलझाने का आश्वासन स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से व्यापारियों को दिया गया। रात्रि बजार सिवायना पोर्शનમાં પણ કરતા જ રહ્યા છે। એના ભાગરૂપે આજે રાત્રિ બજાર કારેલીબાગમાં જે એન્ટરટેનમેન્ટ અને મનોરંજનનું સાધન વડોદરા શહેરના લોકોને ભોજન સાથે મળી રહે એ આશયથી વડોદરા શહેરના કોર્પોરેશનના માધ્યમથી આ બનાવવામાં આવ્યું હતું। જ્યાં આવ્યા બાદ જે હાલત છે એને જોઈને જે તે વિભાગને સંલગ્ન વિભાગને એક સૂચિના ભાગરૂપે બોલાવીને જે કામગીરી તુરંત કરવાની છે એ કામગીરીનો ઓપ તુરંત મળે, એન્જિનિયરિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, સફાઈ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, લાઇટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, આ તમામનું સંકલન જગ્યા ઉપર અત્યારે બોલાવ્યા છે અને એનું નિરાકરણ થાય वो हमारा प्रयास है। बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही बारिश में हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। ये खबर शिनोर से सामने आ रही है, जहां पर नर्मदा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनाई है। दरअसल लगातार बीते कई दिनों से शिनोर में बारिश बरस रही है, जिसके चलते वहां पर बाढ़ जैसे हालात खड़े हो गए हैं। नर्मदा नदी में पानी की आई बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आसपास के 11 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा वहां के मंदिरों में भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है और शिनोर जलमग्न दिखाई पड़ रहा है। बारिश के मौसम की शुरुआत होने के बाद से लगातार बीते कई दिनों से गुजरात के विभिन्न इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है। शिनोर में भी बीते 2 दिनों से लगातार काफ़ी बारिश बरस रही है, जिसके चलते वहां पर जगह जगह गड्ढे भी पड़ गए हैं। दरअसल बारिश के मौसम के शुरू हो जाने के बाद प्री मानसून कामगिरी के हाल साफ नज़र आ रहे हैं। वैसे शिनोर से सेगवा, पोइचा और राजपीपला की ओर जाने वाली जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे पड़ गए थे, जिसके चलते पुलिस कांस्टेबल की ओर से इन गड्ढों को भरने के कार्य की शुरुआत की गई। दरअसल ये मुख्य सड़कों पर जहां गड्ढे पड़े हुए थे वहां पर पुलिस कांस्टेबलों की ओर से खुद ही गड्ढे भरने की कामगिरी की गई, जिसके चलते आवाजाही करने वाले वाहन चालकों की ओर से पुलिस की काफ़ी सराहना भी की गई। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज से अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाओं के जया पार्वती व्रत की हुई शुरुआत। पहले दिन पूजन अर्चन करती दिखाई दी कुंवारी लड़कियां। वडोदरा में आने वाली 15 जुलाई तक बारिश की आशंका। मौसम विभाग के अनुमान के चलते प्रशासन हरकत में। विश्वामित्री नदी का जलस्तर नापने परंपरागत शैली की जगह पर नई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। 7 जगहों पर वाटर लेवल सेंसर किए गए कार्यरत। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।